राव खालिद साहब, क्या वाकई ये इररेलेवेंट है कि बाहर मौजूद क़यादत क्या कर रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किससे लड़ रहा है, क्योंकि ताकत का सरचश्मा तो अडियाला जेल में इस वक्त। और दूसरा है कि फवाद चौधरी साहब का ये कहना कि मौजूदा क़यादत ने कुछ नहीं किया तहरीक इंसाफ के लिए, पार्टी के लिए या खान साहब के लिए, आप अग्री करते हैं इस बात से? देखिए, वो जो एक बुनियादी बात उससे मैं टोटली एग्री करता हूँ कि इमरान खान वही सब कुछ है। और हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में इसी तरह से है, जो लीडरशिप होती है ना, नवाज शरीफ हों, भले आसिफ जरदारी हों, बेनज़ीर भुट्टो थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, ये जितने भी लीडर रहे तो वही सब कुछ होते हैं, उनके पीछे सारे चलते हैं। वो नहीं है तो बाकी कुछ भी नहीं, फिर पार्टी भी नहीं, सब कुछ फ़र्क हो जाता है। तो वो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स होती इसी तरह से है कि लीडर की वजह से सारा कुछ चल रहा होता है। और यहाँ पे तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अब इस्टेब्लिश हो गई है, उसकी सपोर्ट इस्टेब्लिश हो गई है। आप देख रहे हैं उसमें 2 साल से खलफशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हर हरबा इस्तेमाल कर लिया गया। 8 फरवरी हुआ, सारे खलफशारी फिर शर्मिंदा हुए उसमें। 2 तो बिल्कुल सियासत से भी तौबा कर गए हैं कि हमने सियासत ही नहीं करनी। जी। तो ये मामला चलते रहते हैं, चलते रहेंगे। मसला ये है कि अब PTI की जो सूरत हाल ये है कि वो किसी ज़माने एक बैंक का इश्तिहार आया करता था कि फलाना बैंक, मेरा बैंक, एक खातून बोलती थी, फिर बंदा बोलता मेरा बैंक, एक पीछे से बारीक सी आवाज़ आती थी, मेला भी तो है। अच्छा। वो बच्ची छोटी बोलती थी। अब PTI के बारे में ये सब हो रहा है, बच्ची कौन है? कि जो कहता है मैं PTI हूँ, वो कहता है मैं PTI हूँ, वो कहता है मेरी PTI है, ये मेरी PTI है, तुम कौन हो, तुम बाहर से आ गए, तुम चले गए, ठीक है। ये तो वक्त बताएगा किसकी कमजोर आवाज है। फैसला खान साहब ने करना है, उन्होंने मेला भी तो है को देना है या मेरा भी तो है को देना है, किसको उन्होंने उसमें देना है। अब एक कह रहा है जी मैं खान साहब को रिहाई दिलवा दूंगा, चौधरी साहब का दावा है कि मैं हूंगा तो दिलवा दूंगा। दूसरे कहते हैं मैं दिलवा दूंगा, ठीक है। इधर हुकूमत कहती है कि हम सोच रहे हैं 5 साल बाहर ना ही आए, तो फिर कौन ये करेगी? फवाद चौधरी साहब की जहां तक बात है, मैंने पहले भी कहा था, मेरा ख्याल है कि वो जिस तरह से जिद कर रहे हैं अब कि पार्टी के हवाले से ये मैंने करना है, ये इस तरह होना है, ये हम कर देंगे, ये फारग है सारा, उससे मुझे थोड़ा सा डाउट शुरू हो गया। पहले मुझे लगता था कि वो ज़ाहिर है डेस्परेट थे, गए मजबूरी में चले गए, उनके साथ ज्यादती भी हुई, डेस्परेट थे। लेकिन मुझे अब ये लग रहा है, मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि ये चीज़ें पार्टी के अंदर इंतशार का बायस बन रही हैं। और इस इंतशार को अगर चौधरी साहब मुखलिस है पार्टी से, इस इंतशार को रोकने के लिए वो थोड़ी देर के लिए सुकून से बैठ जाएं। उनको भी पता है इमरान खान के फैसले से फैसला, उनकी आने या ना आने का फैसला इमरान खान ने करना है, सब कुछ पता है। फिर ये बयानबाजी आए दिन, कभी कहते हैं मुझे रोक दिया तो मैं रुक गया, कभी फिर शुरू हो जाते हैं। तो ये जो बार बार वो कर रहे हैं, और सिर्फ ये नहीं कर रहे, आप जितनी हुकूमत के माउथ पीस हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, वो भी इसी किस्म की बातें कर रहे हैं कि खान साहब बाहर नहीं आएंगे, ये इस तरह हो गया, ये पार्टी इस तरह हो गई, ये इस तरह हो जाएगा। तो वो सारी तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें वो हो रही हैं। अच्छा। तो वो जो लोग ये शक कर रहे हैं कि लॉन्च किया गया 3-4 बंदों को पार्टी को तोड़ने के लिए, पार्टी के अंदर इंतशार फैलाने के लिए, ये कामयाब तो नहीं होगी कोशिश। लेकिन ये है कि ये लोग जो है ये अपनी क्रेडिबिलिटी वो ख़राब करेंगे एट द एंड ऑफ द डे। मेरा ख्याल है कि अगर कोई ऐसी बात होती, खान साहब का मीडिया से भी इंटरेक्शन होता है, वो क्लियरली बता देते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पार्टी के लोगों को तो कहा, उनकी बात किस हद तक वो कन्वे अब तक सही हुई है कि नहीं हुई, लेकिन जो जर्नलिस्टों से बातचीत हुई है उसमें तो कोई उन्होंने इस किस्म की बात नहीं की कि ये है या नहीं है सारा कुछ। वो भी लगता है मजे ले रहे हैं कि ये ठीक है, आपस में लगे रहेंगे, जो भी कर रहे हैं इनको करता रहने दो। फवाद चौधरी साहब उधर लगे हुए हैं, बाकी इधर लगे हुए हैं आपस में। उनको जो कोई डैमेज होता नजर नहीं आ रहा इन तमाम चीजों से, पार्टी को या बयानी को डैमेज होता उनको कोई नजर नहीं आ रहा, कोई सरोकार नहीं इस बात से। मसला ये है ना कि वो डैमेज तो तब हो ना अगर हुकूमत को होश के ना खुले। हुकूमत अल्लाह के फजल से ऐसे ऐसे इकदाम कर रही है कि वो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने में पूरी तरह मददगार है। जैसे आज उमर अयूब के वो छापा वापा पड़ गया और वो उनके वारंट जारी हो गया और इस किस्म की चीज़ें, तो वो तो हुकूमत उनकी पॉपुलैरिटी को नीचे आने ही नहीं देना चाहती, उनको पूरी तरह मजलूम साबित कर रही है हर मामले में, चाहे अदालती मामलात हों, चाहे पुलिस के मामलात हों, चाहे कानूनी मामलात हों, इमरान खान से मुलाकात की बात हो, इमरान खान की सहूलतों की बात हो, या पार्टी की ओवरऑल जलसे जुलूस की बात हो, तो वो तो हुकूमत पूरी तरह उनको मजलूम साबित कर रही है। और वो उनका रोना पीटना सुन के मेरे जैसा बंदे का दिल भी पसीज जाता है कि यार वाकई बड़ी ज्यादती हो रही है इनके साथ। तो वो फिर हमदर्दी उनकी बढ़ती चली
जा रही है। वैसे राव खालिद साहब, उनका तजज़िया क्या कहता है? ये एक असली क़यादत और नकली क़यादत की एक बहस शुरू हो गई है ना, तो आपको क्या लगता है कि ये जो जितने धड़े बन गए, एक तो ये कि आई हैव लॉस्ट द काउंट ऑफ इट के कितने धड़े हैं एक्चुअली में, ये भी अगर आप बता सकें, और ये कि इनमें से आपको क्या लगता है कि हु इज़ द मोस्ट सिंसियर विद पीटीआई और खान साहब? पिछले दो पैर वो कहते बहुत ही गलत इको गल नजम साकिब साहब ने बता दिया कि इमरान खान है वही मरकज़ो महवर है, वही उसने जब बोलना है, उसने जब कहना है, उसने जब बाहर आना है, तो सारा कुछ उसके पाकिस्तान में, मैं शुरू में यही कहा, पाकिस्तान में ये वन मैन शो ही है, पाकिस्तान में कोई जमहूरियत पार्टी में है ना मुल्क में है, ये इसी तरह चलता है, इसी तरह चलता है हमारे यहाँ इस तरह नहीं चलता कि इवन इंडिया में भी गांधी खानदान था, अब मोदी साहब आ गए हैं, वो बीजेपी थी लेकिन अब मोदी के नाम पे चल रही है, वाजपेयी के साहब के नाम पे कुछ चर्चा चलती रही, इस तरह से यहाँ पे इसी तरह से हमेशा से यही रहा है, ये कोई नई बात नहीं है कि यहाँ शख्सियत परस्ती होती है, शख्सियत के गिर्द ही घूमती हैं चीज़ें और उन्होंने ही चलानी होती है, वही जो है इमरान खान ही सब कुछ है, उसके फिर देखें ना, अब यहाँ पर एक मसला आ जाता है कि पीटीआई ये दावा करती है ना कि हम सबसे डिफरेंट हैं, हम एक जमहूरी पार्टी हैं, हमारा जो पावर है वो ट्रिकल डाउन होती है, लेकिन दूसरी तरफ वो मौरूसी सियासत को ज़ाहिर क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, लेकिन एक तरह से एसेंस तो एक ही नज़र आ रहा है फिर दोनों पार्टियों में। जी वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो डिफरेंट किस तरह से है, डिफरेंट थी पीपल्स पार्टी जब वो आई थी, उसी तरह से ये डिफरेंट है, क्योंकि अवाम में जो कबूलियत हुई है इनकी और जिस तरह से मकबूलियत हुई है वो डिफरेंट करती है दूसरी पार्टी से, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें उस हवाले से डिफरेंट है। जिस तरह इन्होंने इलेक्शन लड़ा, पाकिस्तान में आज तक किसी ने ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ा, जिस किस्म की पाबंदियों में लड़ा कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ, इस तरह की सूरत हाल में सर्वाइव करना, इवन मार्शल लॉ के दौर में सर्वाइव करना यानी शायद आसान था, अब जिस तरह की सूरत हाल है उसमें सर्वाइव करना जो है, हुकूमत जिस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है हर लिहाज से, तो उसमें सर्वाइव करना और इलेक्शन जीतना, ये इतना बड़ा कारनामा है, उस हवाले से तो वो डिफरेंट है। कोई और पार्टी ये काम नहीं कर सकती, शायद आगे चल के कभी हो जाए, मैंने तो नहीं देखा कि इस किस्म की सूरत हाल हो किसी पार्टी के खिलाफ और वो कायम भी रह जाए, बजाय इसके कि उसका इलेक्शन जीत जाए, वो कायम भी रह जाए, तो उस हवाले से तो डिफरेंट है ये।